तो दोस्तों जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारी प्राइस एक्शन सीरीज चल रही है। तो आज हमारी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न खत्म हो जाएंगे और हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि लास्ट सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का टॉपिक है हमारे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप की। बुलिश स्पिनिंग टॉप एक अनडिसीजन कैंडल होती है। ये उस वक्त बनती है जिस वक्त मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही होती है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी बता देता हूँ कि पहले जो सेलर होते हैं वो इसे यहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ बायर एक्टिव हो जाते हैं सपोर्ट पर, तो वापस बायर इसको यहाँ लेकर जाते हैं। क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है, एग्रेसिव सेलर इसे वापस यहाँ ले आते हैं और ये कैंडल इस तरह क्लोज हो जाती है। इसे दोस्तों हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप में और बियरिश स्पिनिंग टॉप में सिर्फ एक फर्क होता है, वो ये कि बुलिश स्पिनिंग टॉप जो है ये हमेशा सपोर्ट पर बनता है और बियरिश स्पिनिंग टॉप हमेशा रेजिस्टेंस पर बनता है। दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता। चाहे बुलिश स्पिनिंग टॉप का कलर आप ग्रीन से हटाकर रेड कर दें और बियरिश स्पिनिंग टॉप जो कि रेजिस्टेंस पर बनता है, चाहे इसका कलर आप ग्रीन कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो शेप है हमेशा शेप ही मैटर करती है, इसमें कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये चार्ट पर बे इंतहा बनते हैं। लेकिन ये वर्क जब भी करते हैं, इनकी एक्यूरेसी जब भी आती है जब ये या तो सपोर्ट पर बने या तो ये रेजिस्टेंस पर बने। अगर ये सेंटर में कहीं मार्केट में परफॉर्म होते हैं तो दोस्तों उस जगह पर ये बिल्कुल काम नहीं करते। तो जिस तरह बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है, बियरिश स्पिनिंग टॉप भी इसी तरह होता है। बस इसका जो फर्क है वो आप ये समझ लीजिए कि बुलिश स्पिनिंग टॉप जो है वो हमेशा सपोर्ट पर बनता है और बियरिश स्पिनिंग टॉप जो है वो हमेशा रेजिस्टेंस पर बनता है। तो अपने थर्ड जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं, जिसका नाम है बुलिश डोजी। दोस्तों बुलिश डोजी और बेरिश डोजी इनकी भी सेम साइकोलॉजी है। ये भी एक अनडिसीजन कैंडल होती है जिसके अंदर बायर और सेलर जो है उनकी पावर जो है वो सेम ही होती है। ये दोनों भी जब भी वर्क करते हैं दोस्तों, जब ये सपोर्ट पर बने या रेजिस्टेंस पर बने। बुलिश डोजी जो आपका है ये हमेशा सपोर्ट पर बनता है, बेयरिश डोजी जो आपका है ये हमेशा रेजिस्टेंस पर बनता है। अच्छा दोस्तों इसमें भी वही है कि इसमें भी कलर मैटर नहीं करता। चाहे सपोर्ट पर बुलिश डोजी का कलर ग्रीन हो के रेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस पर बेयरिश डोजी का कलर रेड हो के ग्रीन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी शेप जो है वो मैटर करती है और ये भी वर्क जब भी करते हैं जब ये मार्केट की सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसान सी बात समझ आ रही होगी। इसके ऊपर मैं एक बहुत लंबा लेक्चर दे सकता हूँ आपको, 1-1.5 घंटे का, लेकिन दोस्तों वो बिना वजह टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो टू द पॉइंट बात को समझाना चाहूँगा, टू द पॉइंट बात को समझिएगा। इसके अलावा इसके पीछे कोई ऐसी रॉकेट साइंस हिडन नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया और मुझे करना चाहिए था। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देखनी है और शेप देखनी है। हम अपने फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। ये भी सेम डोजी की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें और डोजी में इतना फर्क होता है कि डोजी के मुकाबले में इसकी जो लेग्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, यानी जिसकी टांगे होती हैं वो डोजी के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी होती हैं। इसी तरह बियरिश लॉन्ग लेग डोजी होता है, ये भी सेम ही होता है। इन दोनों में भी सेम फर्क होता है दोस्तों कि बुलिश लॉन्ग लेग डोजी जो होता है ये हमेशा सपोर्ट पर बनता है और बियरिश लॉन्ग लेग डोजी जो होता है ये हमेशा रेजिस्टेंस पर बनता है। इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, चाहे बुलिश लॉन्ग लेग डोजी ग्रीन नहीं
रेड कलर का सपोर्ट पर बन जाए, बियरिश लॉन्ग डोजी जो है, चाहे ये रेजिस्टेंस पर ग्रीन कलर का बन जाए, काम इनका सेम ही होता है। और दोस्तों ये बनता सिर्फ जब है कि जब मार्केट एक ट्रेंड में हो, और ट्रेंड में आते आते फॉर एग्जांपल मार्केट समझे एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी और डाउन ट्रेंड में आते आते वहां पर एक लॉन्ग लेग डोजी बन जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ मार्केट अनडिसीजन हो गई है, अब बायर और सेलर में से जो भी विन करेगा मार्केट उस जगह चली जाएगी। एंट्री किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं ये आपको मैं चार्ट पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं लाइव एग्जाम्पल पर, चार्ट पर समझ लेते हैं। देखें मार्केट की ये एक सपोर्ट एरिया था, और एक सपोर्ट एरिया पर आप ये देखें कि हमारे पास एक स्पिनिंग टॉप बना। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कलर मैटर नहीं करता है, कि कलर कोई भी हो, स्पिनिंग टॉप होना चाहिए और सपोर्ट पर होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल ने स्पिनिंग टॉप को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जैसे ही कैंडल क्लोज होती है आप यहाँ पर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, और आपका स्टॉप लॉस होगा स्पिनिंग टॉप के थोड़ा सा नीचे, और आपका टारगेट होगा आपकी जो करीबी प्रीवियस रेजिस्टेंस आ रही होगी वहां तक का टारगेट आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये 1:5 का। आप देखेंगे टारगेट आपको मिला है कि स्पिनिंग टॉप की मदद से बहुत सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ये, और ये बारहा मार्केट में बनता रहता है, बार बार बनता रहता है। बस आपने इसको फाइंड करना है और इसके ब्रेकआउट का इसकी कैंडल के ब्रेकआउट का आपने वेट करना है और स्टॉप लॉस के नीचे रखना है, क्योंकि कैंडल छोटी होती है तो दोस्तों इसका स्टॉप लॉस भी छोटा ही बनता है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम बियरिश स्पिनिंग टॉप की। देखें दोस्तों मार्केट के पास एक ये रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक स्पिनिंग टॉप बना। जैसे ही कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया, इसी जगह पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा बियरिश स्पिनिंग टॉप के ऊपर, और आपका टारगेट जो मिनिमम होगा वो होगा मार्केट की प्रीवियस सपोर्ट। और आप देखें कि मार्केट ने कितना इजीली आपको ये टारगेट दे दिया। तो दोस्तों देखें कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बस इसको समझना और देखना आना चाहिए, इसको फाइंड करना आना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूँ, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। दूसरी एक चीज आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, देखें ये सीखना आपने ट्रेडिंग को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। और मेंटोर हमेशा एक ही रखें, चाहे आप मेरे चैनल के थ्रू सीखना चाहें या किसी भी चैनल के थ्रू सीखना चाहें। जिस भी शख्स की आपको बात समझ आती है उससे कंप्लीट आप सीखें। देखिए हम क्या करते हैं कि किसी की एक डिमांड एंड सप्लाई की वीडियो देख लेंगे, किसी के ट्रेंड लाइन की, किसी का ऑर्डर ब्लॉक, किसी का एफवीजी, किसी का आईसीटी, किसी का डिमांड एंड सप्लाई, यानी सबकी इंडिविजुअली वीडियोस देख के उसको लर्न करने के बाद आपको समझ एंड में कुछ नहीं आ रहा होता, तो किसी भी एक मेंटोर को लें, चाहे वो मेरा चैनल हो या चाहे जिसकी भी बात आपको समझ आती है उसी चैनल से आप प्रॉपर सीखना शुरू करें, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को सीख सकें। जब आप शुरू स्टार्टिंग लेवल से लेकर एंडिंग लेवल तक एक ही मेंटोर के साथ ही चलेंगे, जिसकी बात आपको समझ आती है, तो यकीन करें कि जब आपका कोर्स खत्म होगा, जब आप ट्रेडिंग को सीखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग भी फिर नेक्स्ट लेवल होगी। होना चाहे किसी को भी सिलेक्ट करें, लेकिन किसी भी ऐसे शख्स को सिलेक्ट करें जिसकी बात आपको समझ आती है। अगर आप किसी टॉपिक पर अब मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आईसीटी के फुल कोर्स की भी
वीडियो सारी मैं अपने चैनल्स पर अपलोड करूंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पूरा मेरे चैनल पर आएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यानी जिस हवाले से भी जो आपकी नीड है, आपकी रिक्वायर्ड है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो आपके लिए बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बुलिश डोजी की। अपना नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, हमारे पास एक ये अच्छी एक सपोर्ट थी और आप सपोर्ट पर देखें, मैं चार्ट को थोड़ा जूम करता हूं तो देखें यहां पर हमें एक डोजी मिलता है। यहाँ डोजी बना, जैसे ही कोई कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, इस जगह आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका डोजी के नीचे, सपोर्ट के नीचे थोड़ा सिक्योर हो जाएगा और आप इजीली जो है वो 1:3 का 4 का टारगेट ले सकते हैं, जो आपकी प्रीवियस रेजिस्टेंस आपकी है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेयरिश डोजी की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कलर मैटर नहीं करता। अगर देखें सपोर्ट पर हमें रेड कलर में डोजी दिखे कि ग्रीन कलर में, हमने डोजी की शेप को देखना है, ना कि कलर को। एक बेयरिश डोजी की एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया में हमारे पास हमें एक ये डोजी मिला। जैसे ही कैंडल ने डोजी के लो को ब्रेक किया, यहाँ पर आप अपनी एंट्री को करेंगे एग्जीक्यूट और जो पहली सपोर्ट होगी वो आपका टारगेट होगी। यहाँ क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल आ गई है तो हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाना है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो हमारा प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न था मारोबोजो, तो देखें ये एक मारोबोजो है। और मारोबोजो अगर तो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप जो है इसके हाफ का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। इसके हाफ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखकर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आप इसके हाफ पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बियरिश डोजी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट लाइव एग्जांपल देखेंगे लॉन्ग लेग डोजी की। अब एग्जांपल से समझते हैं हम बुलिश लॉन्ग लेग डोजी को। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें कलर मैटर नहीं करता। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट थी और देखें सपोर्ट पर हमें एक लॉन्ग लेग डोजी दिखा। जैसे ही एक बुलिश कैंडल ने लॉन्ग लेग डोजी को ब्रेक किया, हमने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग लेग डोजी के नीचे या सपोर्ट से थोड़ा नीचे आप रख लें और 1:3 1:4 का टारगेट आप इजीली ले सकते हैं। बस आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर मार्क होनी चाहिए और आपने अपने कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनता है और स्टॉप लॉस रख के आपने ट्रेड करनी है। एक चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि आपने स्टॉप लॉस के बिना किसी सूरत ट्रेड नहीं करनी है, कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है। इसके बिना आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। अगर आपने करने की कोशिश भी की तो आपके कैपिटल को मार्केट फौरी तौर पर वॉश कर लेती है या उसके एक दिन बाद कर देती है। स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के बिना आपने ट्रेड नहीं करनी। चाहे स्टॉप लॉस हिट भी होता है, अगेन स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन अगर आप मार्केट में सिर्फ एक ही सूरत बने रह सकते हैं जब आप स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। अगर तो आपने किसी भी जगह पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया
तो मार्केट में ज़्यादा देर बने रहना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। अब एक और एग्जाम्पल से बियरिश लॉन्ग लेग डोजी को भी समझ लेते हैं। अब समझते हैं हम बियरिश लॉन्ग लेग डोजी को। देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पर परफॉर्म हुआ लॉन्ग लेग डोजी। आपने वेट किया इसके लो का ब्रेक होने का, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, यहाँ आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर या थोड़ा रेजिस्टेंस के ऊपर रख लीजिए और टारगेट आपका होगा दोस्तों आपकी जो प्रीवियस सपोर्ट है। अच्छा देखें, हर बार आपको टारगेट बड़े नहीं मिल सकते, आपने एक अपना एवरेज रखना होगा कि कम से कम मैं 1:2 का टारगेट लूंगा। अब आप ये देखें कि ये आपको 1:2 का टारगेट इजीली मिल गया। टारगेट को होल्ड कैसे करते हैं, 1:2 का टारगेट हम किस तरह लेते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होती है, ये अपने आने वाली वीडियोस में मैं तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये किस तरीके से हम लेकर चलते हैं। पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को जब देखते रहते हैं और तकरीबन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जब हमें एक अच्छी कमांड मिल जाती है तो फिर हम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो दोस्तों आज हमारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की लास्ट क्लास थी जिसमें हमने समझा बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी जो शेप होती है वो एक लट्टू की तरह होती है, इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। तो आज हमने समझा एग्जाम्पल्स के साथ बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश डोजी, बियरिश डोजी, बुलिश लॉन्ग लेग डोजी और बियरिश लॉन्ग लेग डोजी। इन 6 के 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कलर कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों, हमेशा शेप मैटर करती है। जितने भी बुलिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश डोजी, बुलिश लॉन्ग लेग डोजी बनते हैं ये हमेशा सपोर्ट पर बनते हैं और जितने बियरिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश डोजी और बियरिश लॉन्ग लेग डोजी जो बनते हैं ये तमाम रेजिस्टेंस पर बनते हैं। तो आपने बस ये दो चीजें याद रखनी है और प्रैक्टिस करते रहना है, बैक टेस्ट करना है, चार्ट को रीड करना है। जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं मार्केट का रिएक्शन देखना है, उसके बाद आपने अपनी ट्रेड लेनी है। अपनी कोई भी मुख्तलिफ देखें 10 स्ट्रेटेजीज पर काम ना करें, चाहे 2 स्ट्रेटेजीज पर काम करें, लेकिन उन 2 स्ट्रेटेजीज में आप इतने माहिर हों कि आपके जैसा कोई उन स्ट्रेटेजीज को ना चला सकता हो। तो दोस्तों ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लें। अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आपके कमेंट से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।